हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक क्या है? भारत में 19वीं-20वीं सदी में हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। बहुत ही आईएमपी टॉपिक है। यहाँ से दो क्वेश्चंस हर बार आते ही हैं। ठीक है, लास्ट ईयर क्या पूछा था? परमहंस मंडली कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी? ऐसे दो क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, अब उन्होंने स्थापना पूछा था। अब मुझे लग रहा है कि अब उनके संस्थापक कौन थे। अब उसके लास्ट ईयर के पेपर की बात करें, उन्होंने पूछा क्या था? आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को आज सीधे फैक्ट फैक्ट वाइज देखेंगे। ज्यादा कंसेप्ट नहीं लगाना अपने को। 30 मिनट में हम लोग सब कुछ करेंगे। कितने मिनट में? 30 मिनट में। मैं पूरी क्रोनोलॉजी नहीं बताऊंगा, केवल आपको डेटा बताऊंगा। आप उन्हें याद करते चलिएगा। ठीक है, वहीं के वहीं, ताकि 30 मिनट में आपका रिवीजन हो और आपको चीजें याद हो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते। देखिए, सबसे पहले तो समाज सुधार और धार्मिक सुधार होता क्या है, एक एक को हम लोग देखेंगे कि समाज सुधार होता क्या है। ठीक है, समाज में विद्यमान कुरीतियों को, समाज में विद्यमान कुरीतियों को, जैसे कि सती प्रथा, ठीक है, बाल हत्या या कन्या शिशु हत्या, ठीक, बाल विवाह, ठीक, जोहर प्रथा, ऐसी जो जितनी भी प्रकार की कुप्रथाएं थी जिससे वह समाज को नुकसान या हानि पहुंच रहा था और समाज और पीछे की ओर जा रहा था, ना कि प्रगतिशील समाज हो रहा था। वह कैसा? पीछे की ओर जा रहा था। ठीक है, अधिक रूढ़िवादी समाज। ठीक है, उन्हीं प्रथाओं को विभिन्न विद्वानों के द्वारा अपने कार्यों के माध्यम से क्या करने का प्रयास किया गया? ठीक करने का प्रयास किया गया, या फिर उन प्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास किया गया। उसे ही क्या कहा जाता है? सामाजिक सुधार आंदोलन। और भारत में समाज सुधार आंदोलन के प्रणेता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, सबसे पहले इन्होंने ही सती प्रथा को बैन करने के लिए या प्रतिबंधित करने के लिए आवाज उठाई थी। कब? 1828-29 में। ठीक है, तब फिर विलियम बेंटिंग जी ने, तब विलियम बेंटिंग जो थे तत्कालीन गवर्नर, उन्होंने 1829 में सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम लाया। तब सती प्रथा अधिनियम, सती प्रथा बैन या प्रतिबंधित अधिनियम कब लाया? 1829 में लाया। और उसकी धारा 17 के माध्यम से सती प्रथा को क्या कर दिया गया? समाज में बैन कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक हमारा प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन। कौन सा? सती प्रथा को बैन करना। कब किया गया? 1829 में। कौन सी धारा थी इसकी? 17 धारा थी। ठीक है, कहाँ पर हुआ था ये आंदोलन? बंगाल में हुआ था। क्योंकि अब वो लोग क्या पूछ रहे हैं? स्थान भी पूछ रहे हैं, आपको बंगाल भी याद रखना है। किसने किया था? राजा राम मोहन राय जी ने। और बताइए, राजा राम मोहन राय जी के बाद साथ में कौन थे? विलियम बेंटिंग थे। अब देखते हैं। देखिए, अब हम देखेंगे यहाँ पे राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किस किस क्षेत्र में कार्य किए गए हैं। देखिए, ये क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब इसमें सारी कुछ चीजें होंगी। ठीक है, सारी कुछ इकट्ठे आपको दे दी जाएंगी, तो आप उन्हें याद करते चलिएगा, है ना। अब राजा राम मोहन राय जी के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए? देखिए, सबसे पहले राजा राम मोहन राय जी के द्वारा 1800, अब 1815 में किसकी स्थापना की थी उन्होंने? आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इसकी 1814-15 में आत्मीय सभा, लिख लीजिए। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, या 1815, कहीं कहीं डेट मिलता है। दोनों डेट लग, दोनों आंसर आएंगे। यदि आयोग ऐसे क्वेश्चंस पूछे तो दोनों आंसर आएंगे। कब? आत्मीय सभा की स्थापना 1814-15 में की थी। ठीक है, इसके पश्चात 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। 1828 में किसकी? ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। इसके पश्चात यही सभा 1829 में क्या बन गई? ब्रह्म समाज बन गई। क्या बन गई? 1829 में ब्रह्म समाज बन गई। ठीक है, अब इसके पश्चात देखिए, अब राजा राम मोहन राय जी ने समाज सुधार के लिए ये कार्य तो किया, किसके संदर्भ में? समाज के संदर्भ में। साथ ही सती प्रथा को बैन करने के लिए, लेकिन इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया, क्योंकि शिक्षा में सुधार होना भी किस क्या है? समाज सुधार का एक पार्ट है। ठीक है, आपको शायद समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में राजा जी के द्वारा क्या कार्य किए गए थे। देखिए, सबसे पहले इन्होंने डेविड हेयर की मदद से, किसकी मदद से? डेविड हेयर की मदद से 1817 में
हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तब 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है। वेदांत कॉलेज प्रारंभ किया था इन्होंने। कौन सा कॉलेज? वेदांत कॉलेज प्रारंभ किया था। ठीक है। तो पूछ सकते हैं हिंदू कॉलेज के संस्थापक इनमें से कौन है? तो राजा राम मोहन राय जी के साथ साथ डेविड हेयर थे। ठीक है। अब देखते हैं राजा राम मोहन राय जी की किताब कौन कौन सी, या बुक कौन कौन सी। सबसे पहले प्रिसेप्ट ऑफ द जीसस, द प्रिसेप्ट ऑफ द जीसस। ठीक है। ये एक किताब है इनकी। दूसरी किताब का नाम क्या है? आपको किताब का नाम याद रखना है क्योंकि पूछते हैं वो। तुहफात ए मुआवुद्दीन। तुहफात ए मुआवुद्दीन, इसी को ही क्या बोलते हैं? एकेश्वरवादियों का उपहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकेश्वरवादियों का उपहार कहा जाता है। ठीक है। अब राजा राम मोहन राय जी को पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो इनके द्वारा दो प्रमुख पत्रकार पत्र निकाले गए। सबसे पहले ब्राह्मणवादी पत्रिका। कौन सी? ब्राह्मणवादी पत्रिका। कब निकाली गई थी? 1821 में निकाली गई थी। इसके पश्चात बंगाली, उनकी पत्रिका का नाम है क्या? बंगाली। ठीक है। और बंगाली यही बाद में क्या हो गई? संवाद कौमुदी हो गई। ठीक है। क्या हो गई? सॉरी, संवाद कौमुदी निकाली थी। ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में? बंगाली लैंग्वेज में। ठीक है। कौन सी? संवाद कौमुदी। याद रखिएगा आप, संवाद कौमुदी किसका पत्र है? तो राजा राम मोहन राय जी का पत्र है। इसके पश्चात उन्होंने फारसी भाषा में भी एक पत्र निकाला था। उसका नाम क्या था? मिरात उल अखबार। ठीक है। मिरात उल अखबार। ठीक है। बहुत ही आईएमपी है इनके द्वारा किए गए कार्य। इन्हें क्या कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को भारतीय समाज सुधार का अग्रदूत, पत्रकारिता का जनक। ठीक है। ये उपनामों से इन्हें जाना जाता है। अब देखिए, मोहन राय जी के द्वारा सती प्रथा को बैन किया गया था। इसको सती प्रथा को बैन किया गया था। अब इसी के विरोध में 1830 में 1830 में एक संस्था बनाई गई थी। क्या? धर्म संस्था। ठीक है। धर्म संस्था किसने बनाई थी? राधाकांत देव ने। किसने? राधाकांत देव ने। कहाँ पे बनी थी? बंगाल में बनी थी। और इन्होंने किसका विरोध किया था? राजा राम मोहन राय जी के कार्यों का विरोध किया था। यानी कि उन्होंने सती प्रथा को लागू करने की बात कही थी कि सती प्रथा को आप बैन नहीं कर सकते। किसने कहा था? ये राधाकांत देव। तो आपको याद रखना है किसका नाम? राधाकांत देव। ठीक है। इन्होंने क्या बनाया था? राधाकांत देव ने एक हिंदू धर्म सभा का भी निर्माण किया था। इन्होंने हिंदू धर्म सभा का भी निर्माण किया था। और ये भारत की प्राचीन परंपराओं को लागू करने के लिए बल देते थे। कौन? राधाकांत देव। तो ये आपको याद रखना है समाज सुधार के रूप में। ठीक है। ये हो गया। अब इसके पश्चात देखिए, जब यही ब्रह्म समाज, ठीक है, अब देखिए हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्म समाज। जब ब्रह्म समाज के सदस्य कौन भी थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। अब देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसी ब्रह्म समाज में सुधार करने के लिए, इस ब्रह्म समाज में देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ साथ केशव चंद्र सेन भी जुड़ गए थे। तो जो केशव चंद्र सेन थे, इन्होंने ही ब्रह्म समाज को पूरे भारत में प्रसारित करने का कार्य किया था। किसने? केशव चंद्र सेन ने। ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया। किसके बीच में? देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसी ब्रह्म समाज को किस में बदला? आदि ब्रह्म समाज में बदला। किसमें? आदि ब्रह्म समाज में बदला। किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने। ठीक है। बहुत ही आईएमपी है क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुका है ना, इसलिए ये हमारे लिए आईएमपी हो जाता है। कब? 2020 के प्रीलिम में आ चुका है ये। ठीक है। अब आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और वहीं, ठीक है, और वहीं केशव चंद्र सेन ने क्या बनाया? भारतीय ब्रह्म समाज बनाया। क्या बनाया? भारतीय ब्रह्म समाज बनाया। ठीक है। इसने केशव चंद्र सेन ने। बहुत ही आईएमपी है। अब यही, जब केशव चंद्र सेन ने अपने शिष्यों के मध्य जब मतभेद हुआ, तो यही भारतीय समाज भारतीय ब्रह्म समाज किसमें टूट गया? साधारण ब्रह्म समाज में टूट गया। इसमें साधारण ब्रह्म समाज में। अब इसके जो हेड माने जाते हैं, आनंद मोहन बोस माने जाते हैं। कौन? आनंद मोहन बोस माने जाते हैं इसके हेड। ठीक है। बहुत ही आईएमपी है। तो इस प्रकार ब्रह्म समाज कितने भागों में टूटा? 3 भागों में। सबसे पहले आदि ब्रह्म समाज, देवेंद्र नाथ टैगोर।
फिर क्या, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, और साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस ने। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब देखिए, आदि ब्रह्म समाज की डेट याद रख ली 1843 में। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज कब बना, 1878 में। ठीक है, और साधारण ब्रह्म समाज की डेट एग्जैक्ट नहीं मिल रही है, इसलिए आप ऐसा याद कर सकते। ठीक है, ये हो गया क्या। अब देखिए, देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए थे। सबसे पहले इन्होंने 1839 में क्या बनाया था, इन्होंने 1839 में तत्व बोधिनी सभा बनाई थी। क्या बनाई थी, तत्व बोधिनी सभा बनाई थी। ठीक है, अब ठीक, और इन्हीं के द्वारा, ठीक है, तत्व बोधिनी समाज सभा बनाई गई थी, किसके द्वारा, देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा, है ना। बहुत ही आईएमपी है ये भी, क्या, समाज सुधार से संबंधित सभा थी। ठीक है, जो क्या काम करती थी, और साथ में समाज सुधार के साथ साथ ये धर्म सुधार पर भी अधिक बल देते थे। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा आदि ब्रह्म समाज। अब देखते हैं, अब केशव चंद्र सेन, बहुत ही आईएमपी है ये भी। अब केशव चंद्र सेन जी के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या बनाया था, केशव चंद्र सेन जी की एक पत्रिका थी, उसका नाम क्या था, द इंडियन मिरर। द इंडियन मिरर किसकी किताब है ये, केशव चंद्र सेन जी की किताब है। ठीक है, केशव चंद्र सेन जी ने क्या बनाया था, बताइए, साधारण ब्रह्म समाज, फिर क्या बनाया था, भारतीय ब्रह्म समाज, सॉरी। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज कब बनाया था, 1878 में बनाया था। अब इसके पश्चात, ठीक है, केशव चंद्र सेन जी ने प्रार्थना सभा की भी स्थापना की थी। कब, प्रार्थना सभा की भी स्थापना की थी। कब की थी, 1867 में। कब, 1867 में। और प्रार्थना समाज के संस्थापक में, ठीक है, केशव चंद्र सेन जी का तो सहयोग था, लेकिन इसमें नाम किस किस का मिलेगा आपको, आत्मारंग पांडुरंग, आत्मारंग पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। इसके पश्चात एम जी नारायण, महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, इन लोग, इनके माध्यम से किसकी स्थापना हुई थी, प्रार्थना समाज की स्थापना। ठीक है, और एम जी रनाडे के ही माध्यम से पूना सार्वजनिक सभा का भी गठन किया गया था। किसका, पूना सार्वजनिक सभा का भी निर्माण किया गया था। ठीक है, किसने, महादेव गोविंद रनाडे जी ने। ठीक है, तो आपको इतने फैक्ट याद रखना है यहाँ से, है ना। ठीक है, अब जब यही जो, जैसे कि मैंने बताया कि जब ब्रह्म समाज पूरे भारत में फैला था, तो दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज किस नाम से फेमस हुआ, वैद्य, किसके, वेद समाज के नाम से। किसके नाम से, वेद समाज के नाम। तो इसके संस्थापक किसे माना जाता है, श्री थरल्लु नायडू को। इसको श्री थरल्लु नायडू को माना जाता है वेद समाज के संस्थापक। और इन्होंने कहाँ पे स्थापना की थी इसकी, मद्रास में स्थापना की थी। कहाँ पर, मद्रास में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, अब जब दक्षिण भारत में भी ब्रह्म समाज फैल चुका है, तो देखिए लाहौर में, ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सा बना, प्रार्थना समाज बना। लाहौर में यही ब्रह्म समाज किस नाम से फेमस हुआ, देव समाज के नाम से। किसके नाम से, देव समाज के नाम से। अब देव समाज के संस्थापक किसे माना जाता है, शिव नारायण अग्निहोत्री को। शिव नारायण अग्निहोत्री। कब इन्होंने स्थापना करी थी देव समाज की, 1887 में। ठीक है, कब, 1887 में। कहाँ पे, लाहौर में। तो पूछ सकते हैं कि देव समाज का जो संस्थापक स्थल था उसका नाम क्या है, तो लाहौर है। ठीक है, ठीक है, आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। देखिए, मैं एक साथ इसलिए डेटा बता रहा हूँ ताकि आप इधर उधर किसी और अन्य किताब में ना पढ़ के सीधे लेक्चर देख लें। 30 मिनट में आपका सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, समाज सुधार से लेकर के धार्मिक सुधार आंदोलन तक, है ना। ये क्या हो गया हमारे प्रमुख धार्मिक धार्मिक सुधार। ठीक है, अब देखिए इसके पश्चात अब हुआ क्या। देखिए, एक आपने सुना होगा यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था ये, यंग बंगाल आंदोलन 1826 में प्रारंभ हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे, हेनरी लुई विवियन डेरिजियो। हेनरी लुई विवियन डेरिजियो। ठीक है, आप इतना याद रखिए, यंग बंगाल आंदोलन 1826 में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे,
सर हेनरी लुई विलियम। ठीक, ये हो गया एक। फिर इसके पश्चात बंगाल में ही क्या रामकृष्ण परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी। रामकृष्ण परमहंस मंडली, ठीक है, नहीं सॉरी, परमहंस मंडली की स्थापना तो कहाँ, महाराष्ट्र में होगी, लेकिन रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी, बंगाल में हुई थी। कब, रामकृष्ण मिशन 1897 में किसने प्रारंभ किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने प्रारंभ किया था। ठीक है? रामकृष्ण मिशन। ठीक है? तो आप थोड़ा याद रख लीजिएगा, मुझे एकदम परमहंस मंडली आ गया मुंह में, तो क्या है, रामकृष्ण मिशन है। अब परमहंस मंडली देखेंगे हम लोग, कौन सी, परमहंस मंडली कब बनी थी, 1849 में बनी थी। कब बनी थी परमहंस मंडली, 1849 में बनी थी। ठीक है, बहुत ही आईएमपी है ये भी। और इसके संस्थापक किसे माना जाता है, गोपाल हरि देशमुख को माना जाता है। किसको, गोपाल हरि देशमुख को माना जाता है। इन्हीं, इनका उपनाम क्या है, लोकहितवादी। क्या है, लोकहितवादी। तो परमहंस जो मंडली थी 1849 में कहाँ स्थापना हुई इसकी, महाराष्ट्र में। इसके संस्थापक कौन थे, गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, साथ ही और एक चीज याद रख लीजिए आप यहीं पर, राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग, इसकी भी स्थापना कहाँ पर हुई थी, आगरा में हुई थी। कब हुई थी, आगरा में। कब, 1861 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन है, शिव दयाल साहब। कौन, शिव दयाल साहब इसके संस्थापक, किसके, राधा स्वामी सत्संग के। ठीक है, ये सब कैसे थे, धर्म सुधार, सामाजिक सुधार के साथ साथ धर्म सुधार में भी ये जुड़े हुए थे। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक, अब इसके पश्चात हम लोग देखेंगे क्या, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सुधार हो। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया राजा राम मोहन राय जी के द्वारा क्या क्या किया गया था। ठीक है, और एक फैक्ट आप याद रख लीजिए, 1856 में, अब 1856 में हुआ क्या था, बताइए। 1856 में क्या हुआ था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। किसने लाया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। इसने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने लाया था। ठीक है, ये भी आ चुका है क्वेश्चन, है ना, पीएससी के इसमें। तो ये बहुत ही कैसा टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। और देखिए, परमहंस मंडली में और एक का नाम मिलता है, दादोबा पांडुरंग का। किसमें, परमहंस मंडली में दादोबा पांडुरंग का भी नाम मिलता है। साथ ही किसका नाम मिलता है, गोपाल हरि देशमुख का भी नाम मिलता है। ठीक है, तो आपको ये दो चीज याद रखना है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए। तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा सबसे पहले उन्होंने शिकागो आंदोलन, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब इनकी क्या है, रचनाएं हैं। किसकी, स्वामी विवेकानंद जी की। इनका बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र दत्त नाम था। ठीक है, 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांत सोसाइटी बनाई थी। कब, न्यूयॉर्क में, 1894 में। ठीक है, रामकृष्ण मिशन हंस, इन्होंने रामकृष्ण मिशन प्रारंभ किया था। कब, 1897 में। और वेल्लूर मठ की स्थापना कब की थी, 1898 में स्थापना की थी। किसने, स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। 94 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। और रामकृष्ण मिशन कब प्रारंभ किया था, 1897 में। वेल्लूर मठ कब बनाया था, 1898 में। और इनकी शिष्या का नाम क्या था, सिस्टर निवेदिता, या फिर मार्गरेट मार्गरेट टेचर नाम था। ठीक है, किसका, स्वामी विवेकानंद जी की। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके पश्चात देखिए, दयानंद सरस्वती जी, बहुत ही आईएमपी। इनका मूल नाम क्या है, शंकर है। ठीक, मूल शंकर है इनका मूल नाम। ठीक है, अब देखिए, जो इनके गुरु का नाम क्या था, विरजानंद डांडी। क्या नाम था, विरजानंद डांडी। ठीक है, अब इन्होंने ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने, सॉरी, दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में किसकी स्थापना करी थी, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे, मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी, दयानंद सरस्वती जी ने, मुंबई में। अब इसे 1887 में कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर बन गया, लाहौर में बन गया इसका मुख्यालय। ठीक है, लाहौर में। जब इसमें भी दो प्रकार के गुट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो एक पूर्णतः हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, और जो एक जो हल्के से पश्चात संस्कृति में विश्वास रखते हैं। तो देखिए, इनके शिष्य थे श्रद्धानंद जी। ठीक है, श्रद्धानंद जी ने क्या, संस्कृत में
कांगड़ी गुरुकुल की स्थापना करी थी इन्होंने। संस्कृत विद्यालय था कौन सा? गुरुकुल कांगड़ी। ठीक है, गुरुकुल कांगड़ी में इन्होंने संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। जबकि इन्हीं के सहयोगी थे लाला लाजपत राय जी ने अंग्रेजी माध्यम में, ठीक है, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना की। दयानंद एंग्लो स्कूल किसने बनाया था? ये आपने सुना होगा, डीएवी स्कूल है ना। किसने? लाला लाजपत राय जी ने। कहाँ पे? लाहौर में, दयानंद एंग्लो स्कूल। ठीक है, अब देखिए, दयानंद सरस्वती जी ने तब एक शुद्धि आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन चलाया था। ठीक है, जो जिन्होंने अपने धर्म को छोड़ करके किसी अन्य धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए दयानंद सरस्वती जी ने क्या चलाया था? शुद्धि आंदोलन चलाया था। अब इनकी एक किताब का नाम मिलेगा आपको, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, कौन सी किताब है इनकी? सत्यार्थ प्रकाश। किसकी किताब है? दयानंद सरस्वती जी की किताब है। ठीक है, ये हो गए हमारे क्या, प्रमुख धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार। ठीक है, अब समाज सुधार के साथ साथ हम लोग देखेंगे क्या कि दलितों के लिए क्या कार्य किया गया। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे दलितों के लिए क्या कार्य हुआ। आइए, दलित यानी तथाकथित दलित जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए वर्तमान में। ठीक है, सबसे पहले 1873 में, अब 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले जी के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले जी के द्वारा 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके पश्चात एक पत्रिका निकाली गई थी 1888 में। किसके माध्यम से? गोपाल बाबा वालंकर ने। किसने? गोपाल बाबा वालंकर ने क्या निकाली थी पत्रिका? विटाल विध्वंसक या विराल विध्वंसक। ठीक है, ये पहली तथाकथित दलित पत्रिका थी। तथाकथित में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दलित शब्द का यूज नहीं किया जाता है आजकल, है ना, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, पहली पत्रिका थी कौन सी? विराल विध्वंसक। इसने निकाली थी गोपाल बाबा वालंकर ने। अब इसके पश्चात देखिए 1893 में, 1893 के आसपास इसने स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला था कि जो समाज के निम्न वर्ग के लोग हैं उन्हें क्या बोला था उन्होंने? दरिद्र नारायण का कंसेप्ट दिया था उन्होंने। किसका? दरिद्र नारायण। ठीक है, मेंस में पूछा जा चुका है दरिद्र नारायण है क्या करके। ठीक है, किसने बोला था दरिद्र नारायण का कंसेप्ट दिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, और दरिद्र नारायण की सेवा ही किसकी सेवा है? ईश्वर की सेवा है। ऐसा किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं समाज सुधारक के रूप में बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 1920 में मूक नायक पत्रिका निकाली थी। कौन सी? मूक नायक पत्रिका। मूक नायक पत्रिका। इसके पश्चात 1924 में बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की थी। किसकी? बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की थी। फिर 1927 में बहिष्कृत भारत पत्रिका निकाली थी। कौन सी? बहिष्कृत भारत पत्रिका निकाली थी। और इसी समय उन्होंने 1927 में ही महाड़ आंदोलन चलाया था। कौन सा? महाड़ तालाब आंदोलन या सत्याग्रह प्रारंभ किया था। ठीक है, और 1927 में ही इन्होंने मनु स्मृति को जलाया था। किसे? मनु स्मृति को जलाया था। मैंने बताया था 6 प्रकार की स्मृतियां हैं, और स्मृतियों का कार्य क्या था? समाज में, तो समाज के जो नैतिक नियम कानून है उन्हें संचालित करने के लिए स्मृतियों का निर्माण किया गया था। इन्हें क्या कहा जाता था? स्मृतियों को भारतीय दंड संहिता, प्राचीन भारतीय दंड संहिता कहा जाता। ठीक है, अब 1927 में क्या बनाया इन्होंने? बहिष्कृत भारत एक पत्रिका निकाली। उसके पश्चात 1930 में, तब 1930 में क्या क्या कार्य किया इन्होंने? ऑल इंडिया डिप्रेस कांग्रेस की स्थापना करी। किसकी? ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास की स्थापना करी थी। फिर 1932 में इन्होंने सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से जो समाज के जो निचले वर्ग है तथा कथित दलित वर्ग है उनके लिए विधानसभा सीटों में पृथक निर्वाचक मंडल की मंडल को भी क्या किया था इन्होंने? लागू करने के लिए अंग्रेजों के साथ इन्होंने क्या किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और सांप्रदायिक पंचायत को स्वीकार किया था। ठीक है, किसने? बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने। अब देखिए
अब कब 1932 में ये सब हो गया। अब इनके द्वारा अन्य कार्य किए गए थे, लेकिन वो पॉलिटिकल कार्य हो जाते हैं, इसलिए मैं वहां पे ये वो चीज आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने केवल वही चीज बताया जो समाज सुधार के लिए आईएमपी है। अब देखिए, दलित तथा कथित दलित सुधार आंदोलन में दक्षिण भारत में एक आंदोलन हुआ था। कौन सा? आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन डायरेक्ट पूछे किसने प्रारंभ किया था, तो ईवी रामास्वामी ने, ईवी रामास्वामी नायकर ने, ईवी रामास्वामी नायकर ने। कब? 1925 में। कहाँ पे शुरू हुआ था? तमिलनाडु में शुरू हुआ था। ठीक है, अब देखिए, एक हुआ था वायकोम सत्याग्रह। कब हुआ था? वायकोम मंदिर सत्याग्रह। कहाँ पे? त्रावणकोर में। ठीक है, और किसने प्रारंभ किया था ये सत्याग्रह? तो केपी केशव ने प्रारंभ किया था। कौन सा? वायकोम सत्याग्रह। बहुत ही आईएमपी है वायकोम सत्याग्रह। कब प्रारंभ हुआ था? इसकी डेट तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट याद रख लीजिएगा आप, किसने? केपी केशव ने प्रारंभ किया था। ठीक है, मंदिर प्रवेश को लेकर के आंदोलन था। ठीक, कहाँ? दक्षिण भारत में, केरला में। इसके पश्चात गुरुवरयूर मंदिर आंदोलन, गुरुवरयूर मंदिर आंदोलन, इसमें क्या था? ये भी मंदिर प्रवेश से संबंधित आंदोलन है। इसमें तथाकथित निम्न जाति को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। अब इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? के केलप्पन, के केलप्पन तथा तिरुमम्बू, तिरुमम्बू को जाता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको और भी ज्यादा चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, इसके पश्चात देखिए, भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज किसने बनाया था? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बनाया था। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ये भी बहुत ही आईएमपी है, भारत सेवक समाज। ठीक है, ये क्या होगा? हमारे हिंदू धर्म से संबंधित प्रमुख धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। अभी इसमें कुछ और चीज बाकी है। ठीक है, जैसे शिक्षा। शिक्षा बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि शिक्षा से ही समाज को क्या किया जा सकता है? समाज में विद्यमान कुरीतियों को क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, या फिर उन्हें कम किया जा सकता है। देखिए, शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले क्या क्या कार्य हुए, है ना? तो मैं आपको जो ब्रिटिश कालीन जो शिक्षा सुधार है उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बात करें तो चार्ल्स विल्किन ने, किसने? चार्ल्स विल्किंस ने सबसे पहले भगवत गीता का अनुवाद करवाया था। किसका? चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अनुवाद किस में करवाया था? अंग्रेजी में करवाया था। ठीक है, फिर 1979 में विलियम जोनस ने अभिज्ञान शकुंतलम की स्थापना की थी। ठीक है, 1984 में ही क्या बना था? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। किसकी? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। ठीक है, 1854 में वुड डिस्पैच, क्या? वुड डिस्पैच के आधार, जो वुड डिस्पैच जो अधिनियम आया था, या फिर एक रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पर 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कौन कौन से विश्वविद्यालय थे? बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब इसी जब 1905-6 में जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उसी समय राष्ट्रीय विकास, जो राष्ट्रीय शिक्षा विकास था, उसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रारंभ किया गया था। ठीक, अब देखते हैं ये प्रमुख सुधार हुए थे। फिर साथ में ही एक आपने सुना होगा बैथुन स्कूल। ठीक है, महिला महिला शिक्षा से संबंधित था। क्या? बैथुन स्कूल। ठीक है, कौन सा? बैथुन स्कूल कब बना था? 1849 में बनाया गया था। कब? बैथुन स्कूल। साथ ही 1916 में ही महिला विश्वविद्यालय बनाया गया था। किसके माध्यम, किसने बनाया था? डी कर्वे के माध्यम से। ठीक है, इन्हें ही भारत रत्न मिला था। कब? 1957-58 में। ठीक है, इसके पश्चात ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 33 स्कूलों की स्थापना की, 33 बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा शिक्षा से संबंधित प्रमुख कार्य, जो विदेशी के साथ साथ देसी लोगों ने भी या फिर स्वदेशी लोगों ने भी मिलकर कार्य किया था। अब देखते हैं अंग्रेजी शिक्षा के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयास। सबसे पहले 1854 में क्या था? वुड डिस्पैच आया था। चार्ल्स वुड डिस्पैच। क्या था? चार्ल्स वुड डिस्पैच। ठीक है, इसके माध्यम से क्या हुआ था कि 3 कॉलेजेस बनाए गए थे। ठीक है, साथ ही इन्होंने प्राथमिक शिक्षा को कौन सी भाषा में देने के लिए बात करी थी?
उसी मातृभाषा में। ठीक है, इन्होंने महिला शिक्षा को भी बढ़ावा देने की बात कही थी, किसने, वॉट वुड डिस्पैच ने। फिर 1882 में हंटर शिक्षा आयोग बना। ठीक है, इसके समय, रिपन के समय, इन्होंने क्या बोला, प्राथमिक शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए और शिक्षा के लिए अतिरिक्त कर लिया जाना चाहिए, शिक्षा के लिए अतिरिक्त कर लिया जाना चाहिए, ये बोला। ठीक है, फिर 1913 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1913 में। इनका उद्देश्य क्या था, अशिक्षा को समाप्त करना और निशुल्क प्राथमिक शिक्षा देना और प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना। क्या था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या था, अशिक्षा को समाप्त करना और प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना। फिर 1917 में सैंडलर शिक्षा आयोग आया। कौन सा, सैंडलर शिक्षा आयोग आया। ठीक है, इसने क्या बोला कि स्कूली शिक्षा कितने वर्ष की होना चाहिए, 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा होना चाहिए। किसने बोला ये, सैंडलर शिक्षा आयोग ने। कब बना, 1917 में बना। इसके पश्चात 1929 में एक हरटोंग समिति बनी थी। ठीक है, हरटोंग समिति, इन्होंने क्या बोला था, उच्च शिक्षा केवल प्रतिभावान बालकों को प्रदान करना चाहिए। क्या बोला था, उच्च शिक्षा केवल प्रतिभावान बालक लोगों को या छात्र छात्राओं को प्रोवाइड करवानी चाहिए। इसने बोला था, हरटोंग शिक्षा ने। इसके पश्चात 1944 में, बहुत ही आईएमपी हो जाता है, सर्जेंट योजना। ठीक है, सर्जेंट योजना कब आई थी, 1944 में। इन्होंने क्या बोला था कि जो प्राथमिक हाई स्कूल की स्थापना की जानी चाहिए, प्राथमिक और हाई स्कूल की स्थापना की जाना चाहिए और 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करना चाहिए। किसने बोला था, सर्जेंट योजना के माध्यम से बोला था। किसने, ब्रिटिश सरकार ने, कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। वही आज हमारे आर्टिकल 21 का भाग है। आर्टिकल 21 के का भाग है, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान सभी के लिए किया गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई होगी कि शिक्षा में किस प्रकार से बदलाव हुए हैं भारत में। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा प्रमुख समाज और धार्मिक सुधार। ठीक है, कौन से वाले हैं ये समाज सुधार, बताइए, हिंदू धर्म से संबंधित समाज सुधार है। अब हम लोग देखेंगे, देखिए, अब मैं आपको एक, अब मुस्लिम सुधार, समाज सुधार आंदोलन देखेंगे हम लोग कि मुस्लिमों ने भी क्या क्या कार्य किए थे अपने समाज को सुधारने के लिए या उनमें विद्यमान कुरीतियों को समाप्त करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपने सुना होगा एक नाम, सर सैयद अहमद खां का। किसका, सर सैयद अहमद खां, बहुत ही जाने माने नाम है। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खां, सर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें अंग्रेजों ने उपाधि दी थी। ठीक है, ठीक है, तो क्या है, पहला आंदोलन है अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खां। ठीक है, अब सर अहमद खां के द्वारा 3 किताबें लिखी गई थी। ठीक है, एक किताब मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आईएमपी, 1857 की क्रांति को लेकर के, असबाब ए बगावत हिंद। असबाब ए बगावत हिंद, ये किताब पूछ चुकी है, किससे संबंधित है, 1857 की क्रांति से संबंधित है। ठीक है, फिर सर सैयद अहमद खान ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था, अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था, मुस्लिम और अंग्रेजों के मध्य जो संबंध है उसको ठीक करना और मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देना। और यह किस प्रकार का आंदोलन था, कांग्रेस विरोधी आंदोलन था। कौन सा, अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, उद्देश्य क्या था, मुस्लिम अंग्रेजों के जो संबंध है उसमें सुधार करना और मुस्लिम शिक्षा पर बल देना। अब सर सैयद अहमद खान ने ही एक एसोसिएशन बना था, यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन, इसके माध्यम से बनाया था इन्होंने, शिव प्रसाद सितारे के माध्यम। ठीक है, सर शिव प्रसाद सितारे इनके क्या थे, सहयोगी थे। ठीक है, और इन्होंने मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी, मोमडन ओरिएंटल मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। अब यही कॉलेज क्या बन जाता है आगे चल के, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन जाती है। कौन सी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होगी। इसके पश्चात फरायजी आंदोलन चलता है। कौन सा, फरायजी आंदोलन। ठीक है, बहुत ही आईएमपी, ये भी कहाँ चलता है, बंगाल में चलेगा। ठीक है, जो प्रारंभिक जो नेता थे, शरीयत उल्लाह थे। कौन थे, शरीयत उल्लाह थे, और साथ में दूदू मियाँ थे। कौन थे, बाद में कौन जुड़ गए,
तो मियाँ जुड़ गया। ठीक है, बहुत ही आईएमपी है ये भी। ठीक, कौन से? फरायजी आंदोलन। ठीक है, अब इसके पश्चात वहाबी आंदोलन। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। कौन से? वहाबी आंदोलन। किसने प्रारंभ किया था ये? अब्दुल वहाब ने प्रारंभ किया था। किसने? अब्दुल वहाब ने। साथ में इसका नाम मिलता है सैयद अहमद बरेलवी का भी नाम मिलता है, सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, याद रखना है आपको। और टीटू मीर, टीटू मीर भी किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? वहाबी आंदोलन से जुड़े हुए थे। किससे? वहाबी आंदोलन से जुड़े हुए थे। कौन? टीटू मीर। ठीक है, अब इसके पश्चात देवबंद आंदोलन। ठीक है, देवबंद आंदोलन। इसके संस्थापक कौन थे? मोहम्मद काजिम। या इस आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मोहम्मद काजिम थे। ये क्या थे? अंग्रेजों के विरोध में थे। कौन? देवबंद आंदोलन वाले। ये अंग्रेजों की नीतियों से पूर्णतः जानकारी थी इनको, अंग्रेजों की नीतियों की, क्योंकि इन्हें मालूम था कि अंग्रेज लोग भारत में विद्यमान हिंदू और इसको मुसलमानों को फूट डालो की नीति करके वो अपने शासन को संचालित कर रहे थे। ठीक है, इन्होंने, देवबंद आंदोलन वालों ने कुरान और हदीस का क्या किया? प्रचार प्रसार किया। और साथ ही इन्होंने कांग्रेस जो सभा थी उसे क्या किया? समर्थन प्रदान किया। इसके लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अंग्रेजों को इन्होंने क्या किया? समर्थन दिया था। किसने? देवबंद आंदोलन वालों ने। ठीक है, इसके पश्चात अहमदिया आंदोलन, बहुत ही आईएमपी है ये भी। अहमदिया आंदोलन, और इसके संस्थापक कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है, अहमदिया आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद। क्या कि इन्होंने स्वयं को क्या घोषित किया? स्वयं को पैगंबर घोषित किया। ठीक है, पैगंबर घोषित किया। कृष्ण और ईसा मसीह का स्वयं को अवतार बोला। किसने? मिर्जा गुलाम अहमद ने। कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? अहमदिया आंदोलन। और ये भी उदारवादी सिद्धांत था। और ये क्या चाहता था? मुस्लिम समाज में प्रगतिशील परिवर्तन चाहता था। मुस्लिम समाज में कैसे परिवर्तन? प्रगतिशील परिवर्तन, जो आधुनिक परिवेश के हिसाब से क्या करते हो? समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करते हो। ठीक है, तो ये क्या होगा? हमारे प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, हिंदू वाले भी और मुस्लिम वाले भी। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं, अब हम लोग ऐसे जो भी सोसाइटीज बनी हुई है उनको देख लेते हैं। लूसेंट का मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, पहले बता रहा हूँ लूसेंट पे जो जो समितियां दी हुई है, मैं इंपॉर्टेंट समिति जो जो सोसाइटी बनी थी उनको मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ या फिर बता दे रहा हूँ, ताकि आपका यहीं पे क्या हो? रिवीजन हो जाए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले एक क्या बनता है? ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा किसने बनाई थी? ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी। कब बनाई थी ये? 1840 में बनाई थी। कब बनाई थी? 1840 में। इससे पूर्व कलकत्ता में एक सोसाइटी बनी थी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी किसने बनाई थी? ये द्वारका नाथ टैगोर ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1838 में बनाई थी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ठीक है, अब इसके पश्चात देखिए, एक रहनुमाई मजदायन सभा। ये क्या थी? रहनुमाई मजदायन सभा, पारसी सुधार आंदोलन था। ये भी किसने बनाया था? दादा भाई नौरोजी ने बनाया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। कब बनाया था? 1851 में। 1851 में बनाया था। ठीक है, इसके पश्चात आप लिख लीजिए क्या? साइंटिफिक सोसाइटी किसने बनाया था? सर सैयद अहमद खान ने बनाया था। किसने? सर सैयद अहमद खान ने क्या बनाया था? साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी। ठीक है, यहाँ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके पश्चात इंडियन सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी? इंडियन सोसाइटी। किसने बनाई थी? आनंद मोहन बोस ने बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी? लंदन में। लंदन में बनाई थी। कहाँ पे? लंदन में, इंडियन सोसाइटी। और आनंद मोहन बोस ने ही क्या बनाया था? बताइए। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी इन्होंने। किससे? जब इनका विवाद केशव चंद्र सेन जी के द्वारा, केशव चंद्र सेन के साथ हुआ था, तब इन्होंने क्या बनाया था? साधारण ब्रह्म समाज बनाया था। और साथ ही इन्होंने क्या बनाया? इंडियन सोसाइटी। कहाँ पर बनाई थी इन्होंने? बताइए। लंदन में बनाई थी। देखिए, एक और सभा थी, साधारण धर्म रक्षणी सभा। साधारण धर्म रक्षणी सभा। कब बना था ये साधारण धर्म रक्षणी सभा? ये बना था 1873 में बना था। कब बना था? 1873 में। और एक सभा थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। कौन सी? बहुत ही आईएमपी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। कब बनी थी? 1875 में। किसने बनाया था? मैडम ब्लादी विस्टक और कर्नल अलकाट ने। मैडम ब्लादी विस्टक और कर्नल
प्लकार्ट ने बनाया था कब? 1875 में। क्या बनाया था इन्होंने? थियोसॉफिकल। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके पश्चात देखिए भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कब बनी थी? 1883 में बनी थी। और इसको बनाने वाले का नाम क्या था? बहुत ही आईएमपी है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इसने सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने बनाया था। कब? भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बनाया था। ठीक है, इसके पश्चात बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। क्या है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किसने बनाया था? ये फिरोज शाह मेहता जी ने बनाया था। इसने फिरोज शाह मेहता जी और तेलंग जी के साथ में किसने बनाया था? बताइए। तैयब जी ने बनाया था। ठीक है, तैयब जी ने बनाया था। और एक बहुत ही आईएमपी सभा है, भारत धर्म भारत धर्म महामंडल। भारत धर्म महामंडल किस कब बना था? ये 1887 में बना था। किसने बनाए थे? पंडित दीन दयालु शर्मा ने। किसने? पंडित दीन दयालु शर्मा जी ने क्या बना था? भारत धर्म महामंडल कब बना था? 1887 में। इसी के पश्चात 1889 में। कब? 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। 1889 में शारदा सदन की स्थापना हुई थी। किसकी? शारदा सदन की स्थापना हुई थी। और किसने की थी शारदा सदन की स्थापना? रमाबाई ने की थी। किसने? रमाबाई। बहुत ही आईएमपी है ना शारदा सदन, याद रखिएगा। 1889 में हुई थी। किसने बनाया था ये? रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना की थी। ठीक है, ये सर्वेंट ऑफ सोसाइटी आपको बता ही चुके। अनुशीलन समिति, फिर ये क्रांतिकारी समितियां जाती हैं। तो ये और एक इम्पॉर्टेंट है, हिंदू महासभा कब बनी थी? 1915 में बना था। कब? हिंदू महासभा किसने बनाया था? ये मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया था। मदन मोहन मालवीय जी ने क्या बनाया था? हिंदू महासभा बनाया। ठीक है, साथ ही विमेंस इंडियन एसोसिएशन। विमेंस इंडियन एसोसिएशन कब बना था? 1917 में बना था। और किसने बनाया था? लेडी सदाशिव अय्यर ने बनाया था। किसने? लेडी सदाशिव अय्यर जी ने क्या बनाया था? विमेंस इंडिया एसोसिएशन। ठीक है स्टूडेंट, आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। देखिए, ये बहुत ही आईएमपी टॉपिक है। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन एज इट इज कहीं ना कोई ना फैक्ट आपको एग्जाम में मिल ही जाएगा। देखिए, इसे आप एक बार 2 बार आराम से रिवीजन कर सकते हैं, ताकि आपका जो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं प्रीलिम्स में वो आसानी से सॉल्व हो सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। इसी प्रकार हम लोग आईएमपी टॉपिक लेते आएंगे। ठीक है, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही